राम राम नमस्कार आप सभी को। किन लोगों को कर्ज लेने से बचना चाहिए और क्यों उनके लिए कर्ज बन जाता है जी का जंजाल। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जैसे ही उन्होंने किसी भी कारण से कर्ज लिया, उनका काम कारोबार, इनकम, एक्सपेंडिचर, हेल्थ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब डिस्टर्ब हो गई और मेंटल स्ट्रेस का तो पूछिए ही मत। जबकि कमाल की बात तो है कि कर्जा जिस पर्पज से लिया गया था उसका इन सारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना तक नहीं था। मुख्यतः जन्म कुंडली का छठा भाव और मंगल कर्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही कर्जा हमारे छठे भाव को भी एक्टिवेट करता है, जिसका संबंध रोग और शत्रुओं से भी होता है। और क्योंकि छठे भाव के ठीक सामने 12th हाउस भी होता है, एट सेम टाइम जब दोनों हाउसेस एक्टिवेट हो जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ मंगल या छठे हाउस में कोई स्लो मूविंग प्लैनेट की राशि या स्लो मूविंग प्लैनेट बैठा हुआ है, या फिर छठे भाव का स्वामी या उसमें बैठा स्लो मूविंग प्लैनेट खराब होकर के बैठ जाए, जैसे शनि या बृहस्पति, तो ऐसे लोगों को कर्ज लेने से बचना चाहिए। हालांकि मंगल एक स्लो मूविंग प्लैनेट नहीं है, लेकिन फिर भी मंगलवार को कर्जा लेने से बचना चाहिए। मंगलवार को लोन का डिसबर्समेंट या लोन का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बल्कि मंगलवार के दिन अपना कर्जा उधारी को चुकाने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा छठे भाव में जो भी राशि होती है, उस राशि के लॉर्ड के नक्षत्र के जन्म कुंडली में जो भी ग्रह होते हैं, यहाँ मेरे शब्दों को बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं ना तो छठे भाव में जो ग्रह बैठा है उसके नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, ना ही छठे भाव की में जो राशि है उसका स्वामी जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली के है उसकी बात कर रहा हूँ, बल्कि छठे भाव में जो भी राशि है उसका लॉर्ड के जो नक्षत्र हैं उसमें जन्म कुंडली के जो जो ग्रह आ रहे हैं, उन सब का संबंध सीधा आपके कर्जे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कर्जा लेने के पहले इन सभी चीज़ों का प्रॉपर एनालिसिस कराना बेहद ज़रूरी होता है, वरना यही कर्जा आपके लिए सरदर्द का कारण बनता है और आप सिर्फ ईएमआई चुकाने के लिए कमाते रह जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं पता था, आप ऑलरेडी कर्ज ले चुके हैं, तो परेशान या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जन्म कुंडली का सही एनालिसिस करके सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति और फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के मैंने कई मंत्र स्त्रोत उपाय के वीडियो बनाए हैं, जिनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस सिचुएशन में अपनी अर्निंग को बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये समझिए। क्योंकि जब कहीं से धन आएगा तभी तो कर्जा चुकेगा। मान लीजिए अगर आपकी 25,000 सैलरी है और आपकी 15,000 की ईएमआई जाती है, तो ये लोन आपके लिए चिंता का कारण है। लेकिन इसी व्यक्ति की कमाई अगर 25,000 से बढ़ के 60-70 हो जाए, सही तरह से काम करके, उल्टे सीधे तरीके से नहीं, तो फिर शायद ये आपको 15,000 की ईएमआई इतना ज़्यादा परेशान ना करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए।